गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बालकांड का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करूँगी जो रामचरितमानस से लिया गया है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। देखे जाता रघुपति जेते शक्ति निसहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहाँ 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 तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजय प्रभय देव भवेशा राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति भव तेरे सीता सहित न बेस गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों बेस धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु अनेक बेस अनेक नहीं थे परंतु उनके बेस अनेक नहीं थे। सोए रघुबर सोए लक्ष्मण सीता देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुध कछु नाई नयन मूद बैठी मगमाई। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलोकय नयन उघारी कछु न दीखता दक्ष कुमारी। पुन पुन नाय राम पद सीसा चली तहाँ जा रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी यानी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र की जय मंगल भवन मंगल हारी। द्रवोस दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी। हरो नाम संकट भारी। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार की परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास प्राण दूसरा विश्राम। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी तरह ही प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई मोरे मन प्रतीत अध सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में बड़ा विश्वास है, पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुर राम माया ही सिर नावा प्रेर सती जय झूठ कहावा। हरे चावा भी बलवाना हृदय विचारत सम्मु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर निभाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेसा शिव और भयउ विषाद विषेका। जो अब करौ सती सन प्रीति मिटै न भगत पथ होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तजे किए प्रेम बड़ पाप।
प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप सियावर रामचंद्र की जय। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते हुए भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहते, महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नाभा, सुमिरत राम हृदय से आवा। ए तन सतय बैठ मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगत बा दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस्पन की तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वह समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई, और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कयूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपन कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नार सहज जड़ अज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सर से बिकाए, देखे प्रीत की रीत भली। बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परति पुण्य। सियावर रामचंद्र की जय। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी यानी कि दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, दूध के भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी कि दूध फट जाता है, और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है, स्वाद जाता रहता है, यानी प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता मित जाय नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, पर प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कह जाई, तपय अबाए एवं अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आभे के समान अत्यंत जलने लगा। सतेश सोच जान ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख के तू। वर्णत पंथ विविधित आशा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रस केतु शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। ता पुण्य शंभु समझ पने आपन, बैठे बत तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संवारा,
लागे समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसै कैलाश तब अधिक सोच मन माए। मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराए। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। अब बालकांड का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।